नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DLS न्यूज़ हिंदी पर। भारत में चीन के खिलाफ अकेले खड़े होने की हिम्मत, ड्रैगन भी हैरान। यूरोपीय थिंक टैंक। गलवान घाटी में 15 जून को हिंसक झड़प के बाद भारत ने भविष्य में किसी सीमा विवाद के दौरान चीन के खिलाफ अकेले खड़े होने का विश्वास दिखाया है। एक यूरोपीय थिंक टैंक ने यह बात कही है कि भले ही अमेरिका ने बीजिंग के खिलाफ क्वाड अलायंस बनाने का ऑफर दिया है, लेकिन भारत के अकेले तन जाने से ड्रैगन भी हैरान है। यूरोपीय थिंक टैंक ने कहा कि 2017 में दो कलाम की तरह ड्रैगन की आक्रामकता के खिलाफ भारतीय राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की ओर से दिखाए गए दृढ़ता और संकल्प ने चीन को हैरान कर दिया है। EFSAS ने कहा कि भारत ने सियाचिन ग्लेशियर की तरह यहां बड़े पैमाने पर सैन्य सामान और रसद एकत्रित कर लिया है। भारत की ओर से तैयारी से पता चलता है कि भारत सीमा पर किसी गंभीर टकराव का मुकाबला करने के लिए काफ़ी मजबूत है। अगली बड़ी खबर, बिहार में निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। बिहार कोरोना काल में इसी महीने कराने जा रहा पहला चुनाव। बिहार में कोरोना संक्रमण के संकट काल में चुनाव होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी बाकायदा घोषणा कर दी है। चौंकिए नहीं, हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। यह चुनाव जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, सरपंच, उप मुखिया के चुनाव की घोषणा है। निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसकी गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षित चुनाव कराने की बात कही है। 26 अगस्त और 27 अगस्त को निर्वाचन आयोग ने तय की इसकी तारीख। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार चुनाव 26 अगस्त और 27 अगस्त को होने तय है। ये चुनाव राज्य के 12 जिलों में होंगे। रिया चक्रवर्ती ने शेयर की 2 तस्वीरें, कहा कि मेरे पास सुशांत की केवल यही प्रॉपर्टी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से 8 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस पूछताछ से कुछ खास सामने नहीं आया। फोटो के साथ मीडिया को भेजे संदेश में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत की यही एकमात्र प्रॉपर्टी मेरे पास है। तस्वीर पानी की एक बोतल की है, जो 2019 में आई फिल्म छिछोरे के मर्चेंडाइज लाइन का हिस्सा था। दूसरी वस्तु उनकी एक नोटबुक रिया के पास से मिली। इस नोटबुक में सुशांत ने अपने जीवन में 7 चीज़ों के लिए उनका आभार व्यक्त किया था, जिसमें लिखा था, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर लिल्लू इन माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर बेबू इन माई लाइफ। अगली बड़ी खबर, देश में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण, मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार। देश में कोविड-19 के 61,537 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 14,27,995 लोग ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या 20,88,617 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 933 और लोगों की जान जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 42,518 हो गई है। अगली बड़ी खबर, कोझिकोड में रनवे पर फिसलकर 50 फीट नीचे खाई में गिरे विमान के हुए 2 टुकड़े, पायलट समेत 18 की मौत, 123 लोग घायल। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट क्रैश। कोझिकोड विमान हादसे की ये थी असली वजह। दुबई से आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान शुक्रवार शाम केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद 2 हिस्सों में टूट गया। हादसे में पायलट और को पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। आपको बताते हैं कि हादसे के वक्त कैसा मौसम था और कैसे पायलट ने आखिरी दम तक विमान को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था। शुक्रवार को
एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान दुबई से आ रहा था। भारी बारिश के बीच लैंड कराने के बाद ये हादसा हुआ। हादसे के समय भारी बारिश हो रही थी और एयरपोर्ट पर दृश्यता 2000 मीटर पर थी। विमान के दूसरे प्रयास में एयरपोर्ट पर उतरते समय हुई दुर्घटना। उतरते समय विमान गीले रनवे से फिसलकर ढलान तक पहुंच गया और हादसे में विमान का अगला हिस्सा टूट गया। विमान रनवे नंबर 10 पर उतरकर हवाई पट्टी के सिरे की तरफ दौड़ता रहा और खाई में जाकर लुढ़क गया। एयर इंडिया के इस विमान के खाई में गिरने के बाद दुर्घटना स्थल पर बेहद भयानक माहौल था, जिसे देख हर कोई दहल गया। बचाव अभियान के दौरान ही विमान तेज आवाज़ के साथ 2 टुकड़ों में बंट गया, जिससे 2 पायलट सहित 18 लोगों की मौत हो गई और 123 लोग घायल हैं। पीएम मोदी ने गहरा शोक जताया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।